अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में हेलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। हेलोजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन बाय हेलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। यानी कि सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर हाई टेम्परेचर पर हेलोजन एटम जो है वो अल्केन के हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेसमेंट करेगा और इस प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन कहेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। तो जो फ्लोरीन है वो हाईली वॉयलेंट जो है वो रिएक्ट करता है अल्केन के साथ। दूसरे नंबर पर क्लोरीन और ब्रोमीन है, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं और आयोडीन ये स्लो रिएक्ट करता है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है, इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी कहते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसको हम चेन इनिशिएशन भी कहेंगे, क्योंकि इसने इनिशिएट करना होता है इस स्टेप ने। इसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी कि इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं और जो फ्री रेडिकल बनेंगे तो तभी हमारे पास हेलोजिनेशन का प्रोसीजर प्रोसीड करेगा और इसको हम होमोलिटिक फिशन भी कहते हैं। इसको हम ये क्यों कहते हैं देखते हैं। हमारे पास क्लोरीन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है और जब इसने मतलब ये ब्रेक करेगा ये बॉन्ड क्लोरीन का, तो हमारे पास क्लोरीन एटम पर रेडिकल्स आ जाएंगे। तो इस वजह से इसको होमोलिटिक फिशन कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और जब एक जैसे मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। हमारे पास दूसरा स्टेप है चेन प्रोपगेशन। इसके अंदर हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल की जनरेशन हो रही है और साथ में ये रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि इनका रिएक्शन। तो हमारे पास एक ये मिथाइल है, मिथाइल का एटम है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है और इसका हम साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ। तो क्या बना है, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है तो इसने हमारे पास बनाया है मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल था ये इसने मिथाइल के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ अटैच करके इसने HCl बना दिया है और इधर हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है और क्लोरीन स्टेबल हो गया है। और जो यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल है, अब इसका अगेन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के दो एटम्स के साथ, इनके दरमियान में बॉन्ड प्रेजेंट है और ये फ्री रेडिकल्स नहीं है। अब देखेंगे क्या होगा जब ये क्लोरीन के दरमियान वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये मीथेन का ये जो मॉलिक्यूल था इसके साथ इसने अटैच कर दिया और ये हमारे पास एक बॉन्डिंग शो हो रही है जो CH3 ने Cl के साथ बना दिया है। और जो यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम ब्रेक किए थे और जो एक है इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया है और दूसरा उसके साथ अटैच होकर उसने बॉन्डिंग कर ली है। नेक्स्ट स्टेप है चेन टर्मिनेशन, और चेन टर्मिनेशन हमारे पास यहाँ पे लास्ट स्टेप है हेलोजिनेशन का। इसमें क्या होगा, कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो हमारे पास जो था मिथाइल फ्री रेडिकल उसका हमने क्लोरीन के साथ, ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बना क्लोरोमीथेन, इनमें बॉन्डिंग हो गई। और अब जब फिर दो हमने लिए हैं फ्री रेडिकल वो भी मिथाइल के और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग बनेगी इससे बनेगा हमारे पास इथेन। और जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्लोरीन का मतलब बॉन्ड बनता है, इसको हम क्लोरीन कहते हैं। अब जो हमारे पास क्लोरोमीथेन बना था CH3 का बॉन्ड Cl के साथ, उसको हमने ज़रा खोल के लिखा है कार्बन के जो तरफ है इसकी जो चारों साइड हैं, इसके पहले हमने इसके 3 जो हाइड्रोजन थे उनके वो मॉलिक्यूल्स की वैलेंसी पूरी की है और टेट्रा वैलेंसी है इसकी, तो साथ में हमने जो चौथी जगह थी उसके ऊपर हमने क्लोरीन लगा दिया। तो ये हमारे पास CH3Cl का जो स्ट्रक्चर है वो हमने ओपन करके लिख दिया और साथ में जो इसका क्लोरीन का फ्री रेडिकल है उसके साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर वाला वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और जहाँ से एटम ये बॉन्डिंग इनकी ब्रेक करेगी, किनके एटम की, कार्बन और हाइड्रोजन के, वहाँ पर कार्बन के ऊपर हमारे पास फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये हमारे पास है HCC का फ्री रेडिकल, नीचे H और फिर Cl और साथ में HCl। अब हम इसी वाले को लेते हैं यहाँ पर,
यानी कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन का फ्री रेडिकल और कार्बन के नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन अटैच है और साथ में इनकी क्लोरीन है। अब जो हमारे पास क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग थी, उसके साथ हमने इसको क्लोरीन के साथ जनरली कहेंगे कि हमने इसका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया है। क्या हुआ है, क्लोरीन की बॉन्डिंग ब्रेक की है और ये जो क्लोरीन था एक, वो जाके इसके ऊपर अटैच कर गया है। यहाँ पर वैसे तो ऊपर वाले स्टेप में देखें कार्बन जो था उसके ऊपर फ्री रेडिकल था, लेकिन अब यहाँ पर क्लोरीन आ गया है तो इसकी टेट्रावैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना है डाइक्लोरोमीथेन और साथ में क्लोरीन के ऊपर फिर से फ्री रेडिकल। अब जो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन था उसका हमने ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है इसके साथ हमने रिएक्ट करवाया है। तो क्या हुआ है, ये जो हमारे पास नीचे वाला जो ये हाइड्रोजन है, ये फ्री क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ अटैच होकर HCl बना देगा और फिर से यहाँ पर जो वो कार्बन है उसके ऊपर फ्री रेडिकल आ गया है। तो ये हम इसी वाले को प्रोडक्ट को हम लेते हैं, उसका हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ बॉन्ड के साथ। अब क्या होगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है ये कार्बन के ऊपर आकर अटैच हो जाएगा एज अ प्रोडक्ट। और हमारे पास अब कार्बन की 3 साइड पर लगे हुए हैं क्लोरीन और एक साइड पर हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बनता है ट्राइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन को हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। साथ में फिर से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बना है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास वो जो ट्राइक्लोरोमीथेन था जिसको हमने क्लोरोफॉर्म कहा था, यानी कि कहा है, अब उसका हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ। तो ये जो वाला हाइड्रोजन है ये इसके साथ अटैच कर गया फ्री रेडिकल के साथ और HCl बना है और हमारे पास यहाँ पर कार्बन के ऊपर फिर से बॉन्ड के ब्रेक करने की वजह से फ्री रेडिकल आ गया है। तो अब हम इसको, जो हमारे पास ये फ्री रेडिकल वाली प्रोडक्ट है कार्बन की, इसका हमने क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है यानी कि क्लोरीन, इसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और एक जो क्लोरीन है वो कार्बन के ऊपर चल के अटैच हो जाएगा और बदले में हमारे पास अब कार्बन की जो चारों साइड्स हैं उनके ऊपर क्लोरीन आकर अटैच हो गया है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनी है टेट्राक्लोरोमीथेन, क्योंकि इसके ऊपर 4 वो हैं क्लोरीन के जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आकर अटैच कर दिए हैं और ये जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ था क्लोरीन, वो फ्री रेडिकल क्लोरीन एज अ बाई प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है।